प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं किसी सिंपल से प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम नंबर 8 है टेक्स्ट बुक से। प्रॉब्लम नंबर 8 ये है कि 2HI H2 plus I2 what is given? 1 mole concentration of HI, इनिशियल कंसंट्रेशन है ये, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में क्या मिला हुआ है कि 0.1 मोल ऑफ आयोडीन। This is the information that we are having, and what we have to do, we have to find the value of Kc। Kc का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और Kc का वैल्यू फाइंड करने के बाद वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखें, Kc इज इक्वल टू होगा, प्रोडक्ट क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? आयोडीन, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयोडाइड पावर की 2 स्क्वायर करेंगे, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आएगी। Kc इज इक्वल टू, अब आयोडीन की कंसंट्रेशन देखें गिवन है, कितनी है? 0.1। अगर इक्विलिब्रियम पे अब 1 मोल इसकी कंसंट्रेशन थी, ठीक है, और इसके इनिशियली क्या बनेंगे? 0 मोल्स। अगर यहाँ पे इक्वेशन ड्राइव करें इसकी दोबारा कि 2HI रिएक्ट करके इसने दिया H2 प्लस I2। अब इसकी कंसंट्रेशन इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो इसकी 1 मोल है, तो इसके 0 मोल बनेंगे, 0 मोल बनेंगे। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में हमें ये भी नहीं मिला हुआ, ये भी नहीं मिला हुआ, ये 0.1 मिला हुआ। इस 0.1 से हम इसकी कंसंट्रेशन भी फाइंड करेंगे और इसकी भी फाइंड करेंगे। देखिए इनिशियली 1 मोल है, यानी जैसे हम कहते हैं कि भाई A मोल है, A माइनस X करते हैं। अब ये इसका वैल्यू आपको मिला हुआ है 1, ठीक है, 1। अब इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में कितनी है? 0.1। देखिए इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल बन रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी होगी? 0.1 ही होगी। अब देखिए इसके 2 मोल्स डिसअपीयर होंगे तो इसका 1 मोल अपीयर होगा, तो इसके जो 0.1 मोल अपीयर हुए हैं तो इसके कितने होंगे? 2 × 0.1 मोल डिसअपीयर होंगे, तो इक्विलिब्रियम के इसके कितने मोल रहेंगे? 0.8। इसकी कंसंट्रेशन क्या है? 0.1। इसकी कंसंट्रेशन क्या है? 0.1। ये वैल्यूज आप पुट अप करेंगे, ठीक है। इक्वेशन होगी आपकी 0.1 × 0.1 डिवाइडेड बाय 0.8 स्क्वायर, ठीक है। तो Kc इज इक्वल टू होगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 0.01। अच्छा, इसका स्क्वायर सारे करेंगे, ये होगा 0.64। तो इसको अगर आप छुड़ाएंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0125। बुक में आपको आंसर मिलेगा 0.0156 आई थिंक, ठीक है। आंसर आपका ये सही हो। चलें इसका स्क्रीनशॉट लें। तो दूसरा प्रॉब्लम करते हैं और इसी तरह से प्रॉब्लम करते जाते हैं और करते जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 पेज नंबर 190 खोल के रखें। अब प्रॉब्लम नंबर 9 ये है कि व्हाट इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैल्शियम कार्बोनेट। इक्विलिब्रियम है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉलिड स्टेट, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस 176 किलो जूल पर। So this information we are having from the problem number 9 of textbook, page number 190. क्वेश्चन ये है कि what will be effect on equilibrium? What will be effect on equilibrium? Equilibrium if what changes we are making, that A adding CaCO3। अच्छा, जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम? फॉरवर्ड और बैकवर्ड?
its effect will be that equilibrium will shift towards the forward direction or quotient will increase. B, adding CaO, what should be the direction? Forward or backward? Backward, शाबाश. So इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? बैकवर्ड जाएगा. C, डिक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, के कंटेनर का वॉल्यूम डिक्रीज करें. कंटेनर का वॉल्यूम डिक्रीज करें क्या होगा? इक्विलिब्रियम देखिए होमोजेनियस है हेटेरोजेनियस है? इक्विलिब्रियम हेटेरोजेनियस है, सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द प्रेशर. पर अगर हम फॉरेन की बुक्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, सो इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड द बैकवर्ड डायरेक्शन. अगर हम अपने टेक्स्ट बुक की बात करें तो एज दिस इज अ हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, दैट इज व्हाई देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम. सो हम यही लिखेंगे, फॉलो आवर टेक्स्ट बुक, नो इफेक्ट. इफ अदरवाइज इट शुड गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. D, raising टेम्परेचर बढ़ाएं. The reaction is endothermic. It means कि forward reaction is endo and backward is what? Exo. So what should be the scene? Forward or backward? Forward. Increase in temperature will shift equilibrium forward. All right. The last option, removing carbon dioxide. What should be the direction? Forward or backward? Forward. Okay. So this is all about the question number 9. Problem number 14B की तरफ. अब 14B ये है, एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, इथाइल एसीटेट and water. Given information is that कि 1 mole इसका initial concentration 0 mole. At equilibrium क्या होगा? 1 minus x. The value of x is given that 0.667 moles of water are present. अब देखें 1 मोल इसका बन रहा है, 1 मोल इसका, तो इसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी? 0.667. x का वैल्यू हमें मिला हुआ है, 1 मोल से 0.667 माइनस करेंगे तो इसके मोल बचेंगे इक्विलिब्रियम पे 0.33. 0.667 माइनस करेंगे तो मोल्स बचेंगे 0.333. सो Kc इज इक्वल टू क्या होगा? अब ये इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट की, तो Kc इज इक्वल टू हम लिखेंगे कि एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन इनटू ईस्टर की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट जो है ईस्टर है, इनटू वाटर की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय आपके एसिड की कंसंट्रेशन, एसिटिक एसिड, एंड अल्कोहल की कंसंट्रेशन C2H5OH. अब क्या करेंगे? इन दोनों का वैल्यू मिला है आपको कि 0.667 इनटू 0.667 डिवाइडेड बाय 0.333 इनटू 0.333. आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो Kc विल कम 4. Kc का वैल्यू आएगा 4 आएगा. ठीक है, नोट करें इसको भी. बढ़ते हैं आगे. 6 नंबर क्वेश्चन ये है, PCl5 टूट गया PCl3 और Cl2 में. अच्छा, अब आपको डायरेक्ट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मिली हुई है. ठीक है, Kc हमने फाइंड करना है. इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इसकी है 0.21 मोल, डिवाइडेड वाला मिला हुआ 12 dm3. इसकी है 0.32 12 dm3 वॉल्यूम, 0.32 12 dm3 वॉल्यूम. ठीक है, तो Kc इज इक्वल टू क्या होगा? Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन यानी PCl3 इंटू Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5. अब इसके वैल्यूज पुट करेंगे, ये होगा 0.32 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.32
डिवाइडेड बाय 12 इनटू, अब देखिए आप नीचे क्या रखेंगे 0.21 डिवाइडेड बाय 12, मैं डायरेक्ट रखता हूं कि 12 डिवाइडेड बाय 0.21, क्या ये सही है? ऑफ कोर्स सही है, इतबार करें, ठीक है। तो 12 से कैंसिल हो गया, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.04। कैलकुलेटर से छुड़ा लेना, जस्ट मैंने आपको मेथड बताना था। सो दिस वुड बी द आंसर, ये छठा, ठीक है। KSP from solubility in ग्राम पर लीटर और ग्राम पर DMQ। आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको जो सॉल्युबिलिटी मिली हुई है वो ग्राम पर लीटर में, सॉरी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम में, लॉ ऑफ मास सेक्शन में, कि जो हम कंसंट्रेशन यूनिट यूज करते हैं टू डिटरमिन और टू फाइंड Kc और KSP, दैट इज मोलैरिटी और मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज मोलैरिटी और मोलर कंसंट्रेशन। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इस KSP जो है, अगर आपने सॉल्युबिलिटी जो है वो ग्राम पर लीटर वाली है, तो उसको आप क्या करेंगे कि मोलर मास से डिवाइड करेंगे। इससे मोलर मास से, तो ये सॉल्युबिलिटी जो है वो ग्राम पर लीटर वाली, ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? मोल पर लीटर में, या ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? मोल पर DMQ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में है तो आप उसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे। द सिंपलेस्ट वे टू डूइंग सो इज दैट कि यू कन्वर्ट सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर और ग्राम पर मिलीलीटर और ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम पर DMQ मिली है आपको, तो आप क्या करेंगे? मोलर मास से डिवाइड करेंगे, तो वो मोल पर लीटर और मोल पर DMQ हो जाएगी। अगर आपको KSP डायरेक्टली मोल पर DMQ में मिली है तो फिर आप जो है वो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास साल्ट है, ये साल्ट AB टाइप का है, ठीक है, AB टाइप का है, तो ये आयनाइज कैसे होगा? A+ आयन, B- आयन, ये सॉलिड स्टेट में aqueous। So we know that KSP is equal to product of ionic concentration, यानी आयनाइज प्रोडक्ट कितनी है? तो सिल्वर आयन है, सॉरी A आयन है प्लस B आयन है, ठीक है। तो A और B आयन की जो है वो क्या फाइंड करेंगे? KSP जो है A आयन की जितनी मोल पर DMQ में कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, मोल पर DMQ में, इसकी जितनी मोल पर DMQ में कंसंट्रेशन होगी, तो दोनों की प्रोडक्ट लेंगे, हमें KSP मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपका साल्ट इस टाइप का है AB2 और A2B टाइप का है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? फिर आपकी जो KSP है वो किस तरह से होगी कि इक्वेशन पहले बनाएंगे। इसकी इक्वेशन क्या होगी कि AB2, अगर हम ये साल्ट लेते हैं तो आयनाइज होकर क्या बनाएगा? A+2 2B-1, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट बनेगी हमारी, ठीक है। सो KSP इज इक्वल टू क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू क्या होगा कि देखिए, अगर A का 1 मोल बना है तो B के 2 मोल बन रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? 2B-1, इसको स्क्वायर भी करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप यानी A की कंसंट्रेशन जितने इसके मोल से उतने ही रखेंगे, पर B की कंसंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, स्क्वायर भी करेंगे। अगर आपके पास A2B है तो क्या होता कि 2A स्क्वायर होता और B जो है वो -1 होता, ठीक है। अगर आपके पास साल्ट कुछ इस तरह का है, यानी A3B है, ठीक है। A3B कैसे एनालाइज होगा कि आपको 3 जो है वो A आयन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, और +1 जो है वो B आयन होगा। तो KSP इज इक्वल टू क्या होगा कि KSP इज इक्वल टू 3A/3, ठीक है, और B जो है वो इनटू क्या लिखेंगे? B-1, यानी ये +3 वो -1 हो गया, ठीक है।
तो इस साल की जो सॉल्युबिलिटी है वो इस तरह से होगी। अगर आपने क्या करना है कि ये था कि सॉल्युबिलिटी से हमने KSP फाइंड की, ठीक है। अब solubility from KSP। अब KSP से solubility कैसे फाइंड करें, ठीक है। अब KSP से solubility कैसे फाइंड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये सिंपल सॉल्व है, ठीक है, सो अगर सिंपल सॉल्व है तो हम लिखेंगे AB, इस टाइप का सॉल्व है, ये आयनाइज होके देगा A प्लस B माइनस, तो KSP is equal to होगी फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ A into कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। अब KSP मिला हुआ है, ठीक है, इनके वैल्यूज नहीं मिले हुए, तो हम क्या करेंगे कि KSP is equal to इसकी जगह पे नॉर्मली अदर बुक्स S रखते हैं, हम X करते हैं, ठीक है। X मोल जो है इसके मौजूद है, इसमें X मोल जो है उसके मौजूद है, ठीक है। तो KSP is equal to क्या होगा कि KSP is equal to क्या होगा x स्क्वायर, x into x क्या हो जाएगा x स्क्वायर। सो x is equal to क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ KSP। कि हम क्या करेंगे कि KSP के वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, यानी आपकी इसकी जितनी भी KSP है उसका हम सिंपल स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें इसकी मोल पर dm क्यूब कंसंट्रेशन मिलेगी। अगर आपको यहाँ पे यानी ये जो वैल्यू मिलेगा आपको x का वो मिलेगा इसमें मोल पर dm क्यूब। अगर यू विश टू फाइंड x इन ग्राम पर dm क्यूब अगर आपने वैल्यू फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे कि x मोल इनटू मोल पर dm क्यूब को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू मोलर मास। तो जितना भी मोलर मास है उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कोई प्रॉब्लम आता है वो भी करते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लें। अगर सॉल्व आपका दूसरी कंडीशन का है, ये इस टाइप का सेम थिंग सॉल्युबिलिटी फ्रॉम KSP कि अगर आपका सॉल्व जो है AB2 टाइप का है, ठीक है, AB2 टाइप का है तो ये क्या देगा A प्लस 2 2B माइनस 1। तो KSP इज इक्वल टू क्या होगी आयनिक प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस 2 कंसंट्रेशन ऑफ 2B माइनस 1 स्क्वायर। तो KSP is equal to x for this one and into 2x square, यानी KSP is equal to हो जाएगा KSP is equal to क्या हो जाएगा x into 4x square, यानी KSP is equal to x into x square is equal to क्या हो गया 4x cube, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे आप x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? x is equal to होगा x is equal to क्या होगा कि आपका KSP ये जो पावर है क्यूब रूट है, आप ऊपर पावर लगाएंगे 1/3 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 4, ठीक है। इस तरीके से आप इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। इफ यू हैव सॉल्व ऑफ दिस टाइप, अगर आपके पास सॉल्व इस टाइप का है या इससे आगे हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, तो ये दो एग्जांपल आप कर लें, ठीक है। इस पे देखते हैं कोई एग्जांपल आए तो हम कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको थर्ड टाइप का मे बी कभी आ जाए से AB3 टाइप का, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा कि A प्लस 3 3B माइनस 1, तो KSP इज इक्वल टू होगा क्या A प्लस 3 पावर 1 3B माइनस 1 पावर माइनस 3, ठीक है। तो पावर 3 होगा KSP इज इक्वल टू, अब इसके लिए अगर x ले रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा, अब 3 का क्यूब रूट 3 into 3 into 3 3 3 9 27 इंटू होगा 27x क्यूब, तो KSP इज इक्वल टू होगा क्या 27x पावर 4, तो x इज इक्वल टू क्या होगा x इज इक्वल क्या होगा ब्रैकेट में लिखें जरा, what should be the value of x। आप इसको मद्देनजर रखें
बताएं क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू, व्हाट शुड बी द सीन। शाबाश शाबाश शाबाश, है कोई? ये आपका हो जाएगा क्या, 27x से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, यानी KSP बाय 27 पावर ये जो है 1/4 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, पावर 1/4 हो जाएगा। तो इसी तरह से जितनी KSP होगी उसको हम क्या करेंगे, सिंपली जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इस टाइप का अगर हमारे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम मिलता है तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गए बुक वाले प्रॉब्लम, ठीक है। अब KSP के कुछ बुक से प्रॉब्लम करते हैं, उनको भी देखते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे 16B प्रॉब्लम ये है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ लीड क्रोमेट इन मोल्स पर dm3। व्हाट इज solubility of what is the solubility of in mole per dm3। in mole per dm3 एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड KSP for lead chromate is यार मोटी ना मक्खी मारा रेस्पेक्ट में लगो बट खाली बात ना पैसा जल्दी है मक्खी रद्द करे जो सब ओए इतना इंडस स्मार्ट का लगती है बट न डिसाइडर हो मोटी ने इंडस गाड़ी करना is 2.8 into 10 to power -13 यूनिट बस छोड़े इसको रहने दो, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लीड क्रोमेट आयनाइज कैसे होगा। लीड क्रोमेट विल बी आयनाइज्ड एज 1 लीड आयन 2 प्लस और क्रोमेट आयन 2 माइनस, ठीक है। सो KSP इज इक्वल टू क्या होगा कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ व्हाट लीड आयन 2 प्लस क्रोमेट आयन 2 माइनस, ठीक है। सो KSP हमें गिवन है कितनी 2.8 into 10 to power -13 is equal to, if 1 mole of this one it means X concentration of this one and X concentration of this one, it means कि 2.8 into 10 to power -13 is equal to X square। so X square is equal to या X is equal to क्या होगा, इसका स्क्वायर अंडर रूट लेंगे। So under root or square root 2.8 into 10 to power -13, x is equal to मुझे पता है कि आंसर क्या होगा। अब 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो ये 2.8 है तो वैल्यू आपका 1 ही आएगा। 1.8 into 10 to power -8 into 10 to power -8, ठीक है। ये आता है आपका कोई और आता है। अब देखिए सॉल्युबिलिटी आपको चाहिए मोल पर dm3 में, यहाँ तक वैल्यू मोल पर dm3 में ही मिलेगा, ठीक है। What is the answer? 5.29 into 10 to power -7, 1.8 into 10 to power -6। कैलकुलेटर में देखें जो आंसर आया तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट कर ले, जैसे काशिफ आर यू देयर, इसकी कैलकुलेशन का जो भी आंसर है बुक में इसका आंसर गिवन नहीं है। पावर तो माइनस मेरे ख्याल में 80 है जो मुझे याद है जहां तक, पर आप कर लें। 17वां नंबर प्रॉब्लम है, ठीक है, बुक में से प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम इज दैट विल कैडमियम हाइड्रोक्साइड
precipitate from 0.01 m cadmium chloride solution at 9 pH KSP of cadmium hydroxide is 2.5 into 10 to power minus 14। अब इसका यूनिट गलत दिया हुआ है, इसकी होगी मोल क्यूब DM पावर 9 होगी माइनस 9। ठीक है, बुक में मोल स्क्वायर दिया हुआ है क्योंकि 3 मोल होगी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने what we need ionic product। what we need KIP means constant ionic product is equal to KSP। ठीक है, and we have to look इसको अगर precipitate होना है तो ionic product should be greater than what KSP। हमने पढ़ा था solubility product की applications में, if ionic product is greater than KSP, ionic product is greater than KSP, solution supersaturated होगी और precipitation होगी। ठीक है, if ionic product is less than KSP, no precipitation और solution आपकी क्या होगी, वो होगी। ठीक है, चलिए हम कंपेयर करते हैं। we need cadmium hydroxide क्योंकि हमने cadmium hydroxide की precipitation देखनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cadmium hydroxide, how it will be ionized। there are 2 hydroxides, so 1 cadmium 2 plus 2 OH 1 minus, तो ये 3 आयन बनेंगे हमें। ठीक है, cadmium plus 2 और 2 OH आयन। KSP is equal to what? KSP is equal to ionized concentration of ionized ions। one ion is cadmium and other ion is what? OH। तो OH आयन के आप क्या करेंगे कि इसको स्क्वायर करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और स्क्वायर भी करेंगे। ठीक है, अब ये देखें कि what we need number 1 our requirement is the concentration of cadmium ion। second thing that we need is the concentration of hydroxide। so we need these 2 concentrations। what information we are having, that cadmium chloride concentration मिली हुई है 0.01 which is equal to we know that 10 to power minus 2। तो 10 to power minus 2 हमें cadmium की concentration कहाँ से मिलेगी, cadmium chloride। ठीक है, so cadmium chloride की concentration है कितनी, 10 to power minus 1। तो जब ये आयनाइज होगा तो इससे 1 मोल cadmium 2 प्लस आयन और 2 मोल जो है वो क्लोराइड आयन बनेंगे। तो cadmium की concentration, क्योंकि इसके 1 मोल से 1 मोल cadmium बन रहा है, तो cadmium की concentration भी कितनी होगी, 10 to power minus 2 ही होगी। ठीक है, अब हाइड्रोक्साइड की concentration कहाँ से मिलेगी, हमें pH से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी, pH। so we know that pH plus POH is equal to what, 14। how much pH is given, 9 plus POH is equal to what, 14। then POH is equal to 14 minus 9 is equal to what, 5। तो POH 5 है, it means कि हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन क्या होगी, -5 होगी। ठीक है, सो जितना क्योंकि नेगेटिव डायरेक्ट हम लेते हैं तो POH क्या होगा, 10 to power -5। ठीक है, अब क्या करना है कि हमने ये इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 to power -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 to power -2 इनटू क्या है, 2। हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन 10 to power -5 और ऊपर क्या है, स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस ब्रैकेट को छुड़ाएं, 10 to power -2 इनटू 2 स्क्वायर क्या होगा, 4। पावर एंड होल पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -10। ठीक है, तो -2 और -10 फुल आंसर कितना होगा, जब नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं एक्सपोनेंट ऐड होते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, 12। ये आपकी क्या आई, KIP यानी
आयनिक प्रोडक्ट आई आपकी। अब आयनिक प्रोडक्ट को कंपेयर करें KSP से। दिस इज व्हाट KSP, ठीक है, दिस इज KIP एंड हियर आई राइट हियर 2.5 into 10 to power minus 14, ये आपकी KSP है। What symbol should be used? Equal to, greater than or less than? क्या आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू KSP है, मोर देन KSP है या ग्रेटर देन KSP है? ग्रेटर देन है, बिल्कुल ग्रेटर देन है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन है या मोर देन है तो क्या कैडमियम हाइड्रोक्साइड इस सॉल्यूशन से प्रिसिपिटेट होगा या नहीं होगा? प्रिसिपिटेट होगा या नहीं होगा? मैं कहेंगे होगा, होगा, यस यस, ठीक है। सो कैडमियम हाइड्रोक्साइड विल बी प्रिसिपिटेटेड, कि कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट हो जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट कि हम सॉल्युबिलिटी ग्राम पर dm³ को डिवाइड करते हैं मोलर मास से, ताकि ये सॉल्युबिलिटी कन्वर्ट हो जाए उसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी 0.00764 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास क्या होगा Mg24, 2 ऑक्सीजन 32, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। 6 और 2 8 58, 24 for magnesium, 32 for oxygen 2, 4 and 2 6, 6 and 2 8, 2 and 3 5, 58 से डिवाइड करेंगे। What is the value? What is the value? 0.0001312, 0.0001312, ये हो गई आपकी कंसंट्रेशन मोल पर dm³, ठीक है। चले अभी करते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड will dissociated into magnesium 2+ and 2H- 1 या 1-, ओके। KSP is equal to क्या होगा कि we need concentration of magnesium ion 2+ and concentration of hydroxide ion 1-. So the concentration of magnesium 2+ is equal to how much? इतने मोल है मैग्नीशियम किसके? हाइड्रोक्साइड के। तो एक ही मोल मैग्नीशियम दे रहा है तो इतनी कंसंट्रेशन होगी कि 0.0001312 into 2 into 0.0001312 होल पावर। अच्छा ब्रैकेट को छुड़ाएं पहले, तो ये हो गई हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम मैग्नीशियम 2+ आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट। तो 0.0001312 इनटू इसका आंसर क्या होगा? कोई है? आई थिंक 0.0002624 स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। अब इसका स्क्वायर चुनाएं, क्या आता है देखिए 0.0001312 इनटू इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 7.5 × 10⁻⁸। या इसका स्क्वायर देखें क्या आएगा? What should be its square? 6.8 into 10⁻⁸. -8 6.8 into -8, ठीक है। 6.8 into 10⁻⁸। चले अगर इसको पावर में चेंज करेंगे ये क्या होगा? How many places go at the right side? 1 2 3 4, तो ये होगा 1.3 into 10⁻⁴ into 6.8 into 10⁻⁸। चले -4 -8, 1.3 को 6.8 से मल्टीप्लाई करें, आई थिंक 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 या समथिंग, इंटू 10 टू पावर, ये पावर आपस में ऐड होंगे -12। आंसर क्या आता है? 8.9 आएगा मेरे ख्याल, 8.84
बुक में 9 है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट सेम वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ये 9 × 10⁻12, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है 8.84, सो इट्स वेरी क्लोज टू। शायद हमने कुछ पॉइंट्स को जो है इग्नोर किया होगा, इस वजह से हमारा वैल्यू आ रहा है। टेक द स्क्रीनशॉट, वी विल मूव टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। Last problem 18B, should silver chloride be precipitated from a solution prepared by mixing prepared by mixing 400 milliliters of 0.1 m sodium chloride and 600 milliliters of 0.03 m silver nitrate. KSP of silver chloride is 1.6 × 10⁻10 mole square Dm power -6. Question is asked about silver chloride. And silver chloride is precipitated as silver chloride solid. When we will ionize it, we get what? Concentration of silver ion and concentration of what? Chloride. So 1 mole silver chloride से 1 mole silver ion और 1 mole chloride ion मिलेगा. Thank you. ठीक है. So we need two things. For the KSP, we need concentration of silver ion and concentration of chloride ion. So we need two concentration of silver ion and concentration of chloride ion. So from given information, number 1, concentration of silver ion. अब देखिए दो साल्ट मिले हुए, one is NaCl and other one is silver nitrate. So सिल्वर नाइट्रेट से हमें सिल्वर आयन कंसंट्रेशन मिलेगी, ठीक है, और सिल्वर क्लोराइड से हमें सोडियम क्लोराइड से हमें क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन मिलेगी. सो इसकी कंसंट्रेशन से हम क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन लेंगे, इसकी कंसंट्रेशन से सिल्वर आयन, और दोनों सॉल्यूशन को क्या करें? मिक्स करें. तो हम मोलरिटी का डायरेक्शन लॉ वाला फार्मूला m1 × v1 = v2 हम क्या करेंगे? इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए यूज करेंगे. अब कंसंट्रेशन सिल्वर आयन किस में मौजूद है? AgNO3 में, ठीक है. हम क्या करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे m1v1 = m2v2. अब सिल्वर नाइट्रेट की अपनी कंसंट्रेशन कितनी है ये देखें, 0.03. तो m1 जो है हमें मिला हुआ है 0.03 × v1. इसका वॉल्यूम कितना है? 600 मिलीलीटर, ठीक है. ये हो गया 600 मिलीलीटर. M2 क्योंकि इसकी कॉम्बिनेशन के बाद हमने मोलरिटी फाइंड करनी है, तो M2 = फाइंड करनी है. V2 होगा टोटल वॉल्यूम, यानी मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम कितना होगा. मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम कितना होगा? अब देखिए 400 मिलीलीटर इसके हैं, 600 मिलीलीटर इसके हैं. कुल मिला के सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा 1000 मिलीलीटर होगा. तो V2 दोनों का क्या होगा? सेम होगा. एंड V2 इज व्हाट? 1000 मिलीलीटर. यहाँ लिखेंगे हम 1000. सो M2 इज दैट 1000 मल्टीप्लाई करा, इधर डिवाइड करेगा, क्या लिखेंगे? 0.03 × 600 डिवाइडेड बाय 1000. M2 क्या आना चाहिए?
2 0 इसके गए, 2 0 इसके गए, 3 का टेबल 5 टाइम्स और सॉरी 2 का टेबल 5 टाइम्स, 2 का टेबल 3 टाइम्स। अब ये क्या होगा कि 0.03 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 0.09 होगा अपॉन 5। अच्छा, इसको आप बिना कैलकुलेटर कैसे करेंगे? आप इस नंबर को इसमें ऐसे नंबर में कैलकुलेट करें कि इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। हम इसको 90 बनाते हैं, ठीक है। अब 90 बनाने में क्या होगा कि डेसिमल जो है वो यहाँ से यहाँ आई है, ठीक है, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आई है। 1 2 3 इंटू क्या करेंगे, 10⁻³ लगाएंगे। जितने प्लेसेस राइट साइड डेसिमल शिफ्ट करेंगे उतना पावर लगा देंगे। नीचे क्या है 5 का टेबल 90 पे 18 टाइम्स आएगा। आपका आंसर आएगा 18 इंटू 10⁻³ इस तरह से भी लिख सकते हैं या आप इसको इस तरह से लिखते हैं 0.001 है, दोनों से, ठीक है। 0.00 या एक ही 0, ये ट्राई करेंगे 00 आएगा या एक ही 0 आएगा। मेरे ख्याल में एक 0 आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ किसकी चाहिए हमें? We need concentration of what? Chloride. Concentration of chloride ion जो है कहाँ से मिलेगी? सिल्वर क्लोराइड से। सेम फार्मूला M1V1 is equal to M2V2। M1 कितना है? 0.1। V1 कितना है? 400। M2 फाइंड करना है। V2 हमने यहाँ पे निकाला 1000 टोटल। So M2 is equal to 0.1 into 400 divided by 1000, ठीक है। तो 2 0 इसके गए, 2 0 इसके गए, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। 2 को 0.1 से करेंगे 0.2, नीचे क्या आ गया 5। अब इसको अगर 20 बनाते हैं, ठीक है, तो ये 20 बन जाएगा। डेसिमल कितने प्लेसेस आया? यहाँ से 2 प्लेसेस, तो इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे क्या आएगा 4, यानी ये होगा 4 इंटू 10⁻² और ये होगा 0.04, ठीक है। अब सिल्वर आयन कंसंट्रेशन ये है और क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन ये है, ठीक है। अब Ksp इज इक्वल टू क्या है? Ksp इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। सो Ksp इज इक्वल टू सिल्वर आयन कितनी है? 0.018, आप वाला वैल्यू रखता हूं मैं, इनटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन कितनी है? 0.04। व्हाट शुड बी द आंसर? सॉरी, Ksp गिवन है, ये Ksp नहीं है, दिस इज व्हाट KIP, आयनिक प्रोडक्ट। दिस इज आयनिक प्रोडक्ट। वैल्यू क्या आ रहा है? 7.2 इंटू 10⁻⁴, 7 इंटू 10⁻⁴। ये आयनिक प्रोडक्ट है। Ksp यहाँ मिला हुआ है, ये देखिए 1.6 इंटू 10⁻10 -4, यानी KIP ग्रेटर देन है या लेस देन है? Ksp ग्रेटर देन है तो प्रिसिपिटेशन होगी, प्रिसिपिटेट्स बनेगी, ठीक है। इस तरह से हमारे टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम जो पूरे हुए। अब बढ़ते हैं एंट्री टेस्ट प्रॉब्लम की तरफ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे और क्या क्या लॉजिक होगी। जी सर।